मेरी कोशिश तो यही रहती है कि साहिल जिस उम्मीद और एतबार के साथ इस घर में आया था, उसकी वो उम्मीद और एतबार ना टूटे, और गलतफहमी की दीवार जो साहिल और सुहा के बीच आ खड़ी है, किसी तरह वो दीवार गिरनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं भाभी जान। हम सब भी यही चाहते हैं कि साहिल को इस बात का पता चलना चाहिए कि बख्तावर के बारे में हमें सुहा ने नहीं बताया था। वो तो वक्त आने पर ये हकीकत साहिल के सामने आ ही जाएगी, लेकिन फिलहाल तो 2 दिन बाद ही साहिल और सुहा के निकाह की सालगिरह है, और शमा और अल्तमश के निकाह की भी सालगिरह है। तो तैयारियां शुरू करो बहू। जिन मेहमानों को बुलाना हो बुला लो। हमने असगर और अख्तर के सामने ही इस बात की इजाजत दी है। शुक्रिया अब्बा जान। भाभी जान, कोई भी तैयारियां करने से पहले एक बार सुहा और साहिल से जरूर पूछ लीजिएगा कि क्या वो ये खुशी मनाना चाहते हैं। इसमें रुकावट क्या है असगर? अब्बू जान, इससे पहले भी तो हम खुशियां मनाना चाहते थे। असल में वो दिन हमारे लिए जश्न मनाने का सबसे बड़ा दिन था, जिस दिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बख्तावर पुलिस की हिरासत में फंसा था। लेकिन आपने किसी को भी जश्न मनाने की इजाजत नहीं दी। इंसानियत के नाते हमने इस बात का ख्याल रखा कि बेशक बख्तावर हमारा दुश्मन है, लेकिन वो साहिल का वालिद भी तो है। बख्तावर अब भी जेल में है, और अबूजान सवाल वही है कि साहिल का वालिद जेल में है, उसकी वालिदा अब भी पागल है, तो क्या साहिल इस जश्न में शरीक होना चाहेगा? आप लोग इसकी फिक्र मत कीजिए, मैं सुहा से बात कर चुकी हूँ और सुहा साहिल से बात कर लेगी, और मुझे नहीं लगता कि साहिल खुशियां मनाने से इनकार कर देगा। अगर हमें उसकी खुशियों का, गम का ख्याल है, तो उसे भी हमारी खुशियों का ख्याल होगा। आप भी कमाल करती हैं भाभी जान। सबको अपने जैसा समझने की भूल मत कीजिए। मेरी समझ में यही नहीं आता कि साहिल आखिर चाहता क्या है। वो रहता हमारे साथ है और हमारी बेटी के साथ नफरत से पेश आ रहा है, और हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं बुझा। मेरी समझ में यह भी नहीं आ रहा कि हम ये बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। और अब मैं ये देखना चाहता हूं अबू जान कि अगर साहिल इस जश्न में शरीक होने से मना कर देता है तो फिर ये जश्न होता है या नहीं। एक बच्चे की मानंद खींचे है रह रह कर वही सवाल, जहां दर्द मौकूफ दर्दमंदी कहां, जहां दर्द मौकूफ दर्दमंदी कहां। हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस तरह का काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को पुलिस और कानून से बहुत दूर रहना चाहिए। अश्विन के साथ तुम्हारे घर का कोई भी रिश्ता नहीं होगा, ओके?
राजीव, दीदी, तुम्हारे चेहरे पर ऐसी उदासी क्यों? दीदी, ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ये इसीलिए नहीं कि तुम सबके उदास चेहरे देखूं। मैं तुम सबको खुश देखना चाहता हूं। कम ऑन, बताइए क्या बात है? दुख तो इसी बात का है राजीव कि तुम हमारी खुशियां चाहते हो, पर मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम ये क्यों नहीं समझ रहे कि तुलसी दीदी की खुशी किसमें है। राजीव, क्यों तुम इस शादी से इनकार कर रहे हो? कम से कम तुलसी दीदी की खुशियों का ख्याल करके ही हाँ कर दो। क्यों क्यों तुम सब मुझे मजबूर कर रहे हो? क्या तुम एक छोटी सी बात नहीं मान सकते? राजीव, हम सब तुम्हारी बात नहीं टालना चाहते, इसीलिए तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लड़कों की कमी है? क्या उसके लिए कोई और लड़का नहीं मिल सकता? मिल सकता है राजीव, मिल सकता है, लेकिन सवाल ये है कि अश्विन में कमी क्या है? क्षमा जलती है, पिघलती है जमाने के। क्या उसके लिए कोई और लड़का नहीं मिल सकता? मिल सकता है राजीव, मिल सकता है, लेकिन सवाल ये है कि अश्विन में कमी क्या है? सच तो ये है कि अश्विन और तुलसी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और उन दोनों की खुशियों का गला घोटने की क्या वजह है? आखिर क्यों? राजीव, तुम ये क्यों नहीं देख पा रहे कि दीदी की उम्र बढ़ती जा रही है, और अगर इस बार उनकी शादी टूटी राजीव, तो फिर पता नहीं कब उनकी शादी तय हो पाएगी। इसे तो इस बात का एहसास ही कहाँ है कि शादी ब्याह की भी एक उम्र होती है। अब तक तो तुलसी इस घर को चलाने के लिए अपना घर नहीं बसा पाई। आज जब उसके घर बसने की बात चल रही है, उसकी शादी की बात चल रही है, तो पता नहीं क्यों ये रोक रहा है। मुझे तो लगता है उसकी किस्मत ही खराब है, वरना बेवजह उसकी खुशियों का गला नहीं घोटा जाता। क्या तुम सबको ये लगता है कि मुझे तुलसी दीदी की परवाह नहीं? हाँ, मैं उनकी शादी नहीं होने देना चाहता? ये गलत है। तो फिर सच क्या है भैया? अब दीदी को अपने इनकार की वजह बता दीजिए ना, यहां सबको समझ में आ जाएगा। आपको पता है अश्विन के पापा ने शाम को फोन किया था, पर मां ने उनसे बात तक नहीं की। राजीव, मैं कैसे बताऊं कि मैं शादी क्यों नहीं होने देना चाहता? कैसे बताऊं? कहाँ रह गए थे आप? कितनी देर लगा दी? पहले तो कामरान से मिलने गया था, उसके बाद रास्ते में भी काफी देर हो गई। क्या कहा कामरान ने? शमा, कामरान तो अपने दावे पे अड़ा है कि देवा ने बख्तावर से ही बात की थी। ओह, मैंने कामरान को देवा के ऊपर नजर रखने के लिए कह तो दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले को मुझे ही समझने की कोशिश करनी होगी। अल्पनेश, तुम आ गए? जी बढ़िया। अच्छा, अब तुम दोनों एक काम करना, कल शॉपिंग के लिए चले जाना। शॉपिंग? अरे, परसों तुम दोनों की शादी की सालगिरह है, तो इसके लिए नए कपड़े तो लेने होंगे ही ना। और हाँ, अब्बा जान ने कहा है कि सालगिरह की जश्न बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, इसलिए जिसे जिस मेहमान को भी बुलाना है वो बुला सकता है। हाँ चाची जान, लेकिन अगर कपड़े लेने ही हैं तो सिर्फ हम दोनों के लिए क्यों?
पूरे घर वालों के लिए नए कपड़े लिए जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यही तो मौके होते हैं सजने संवरने के। पर अफसोस इस बात का है कि शहनाज इस मौके पर भी शामिल नहीं हो पाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बड़ी अम्मी, लेकिन आपको तो मालूम है कि नाना जान और मामा जान दुबई में है, और कुछ ही दिन पहले नाना जान को पैरालाइज का अटैक आया था, और वहां उनकी देखभाल के लिए और कोई तो है नहीं, और इसीलिए अम्मी जान को उनकी देखभाल के लिए वहां जाना पड़ा। और हम अपनी खुशियों के लिए अम्मी जान से ये तो नहीं कह सकते कि वो अपना फर्ज छोड़कर यहाँ पर आ जाए। तुम ठीक कह रही हो शमा, और शहनाज इतनी करीब भी तो नहीं रहती है कि आ भी जाए और तुरंत चली भी जाए। दुबई का सवाल है। जाने दीजिए बड़ी अम्मी, नाना जान की देखभाल करना भी तो अम्मी जान का फर्ज है, और वो वहां अपना फर्ज निभा रही है, इसीलिए हमें उनके फर्ज में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। ठीक कह रहे हो तुम। अरे तुलसी, क्या बात है, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे इस वक्त आना पड़ा। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ अंदर चलो, बात करते हैं। हाँ। क्या बात है तुलसी, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी? तुलसी, क्या राजीव ने फिर से तुम्हारी और अश्विन की शादी के लिए इनकार कर दिया? हाँ, सबने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन न जाने क्या बात है कि वो किसी की कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं। और सच तो ये है कि मैं अपने भाई को दुखी नहीं कर सकती, मैं उसके खिलाफ नहीं जाना चाहती। लेकिन तुलसी, तकदीर ने तुम्हें राजीव की बात मानने लायक छोड़ा कहाँ है? तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि तुम्हारी शादी अश्विन से ही हो। नहीं, मैं मर जाऊंगी, लेकिन राजीव के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। वो मेरा दुश्मन नहीं है शमा, वो मेरा भाई है, मेरा रक्षक है वो। अगर वो ये शादी करने से इनकार कर रहा है तो जरूर इसमें कोई बात होगी। तुलसी, होश में तो हो, तुम क्या बोल रही हो? राजीव की बात मानकर अगर तुमने ये शादी नहीं की तो क्या होगा तुम्हारा? कौन अपनाएगा तुम्हें इस हालत में? अगर मैंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा ना, तो ये मेरा स्वार्थ होगा। अब तक तो तुम अपने परिवार के बारे में सोचती ही थी तुलसी, लेकिन अब अपने बारे में सोचना तुम्हारी मजबूरी है। तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हारे दिल में जो त्याग की भावना है उसे मैंने हरदम सराहा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में अब वो मोड़ आ गया है जब तुम्हारी ये त्याग की भावना ही तुम्हारी जिंदगी को तबाह करके रख देगी। चाहे जो भी हो शमा, मैं तो आपसे ये बात करने आई थी कि मुझे इस बच्चे से छुटकारा चाहिए। नहीं तुलसी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो तुम सोच रही हो वो किसी भी तरह ठीक नहीं है। ठीक हो या ना हो, अगर इसमें जान का खतरा है तो मैं इस खतरे से खेलने को भी तैयार हूँ। आप मुझे बस इतना बताइए कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना होगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्षमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। मम्मी, बालों को ऐसे कल मना है। क्या मना है? सुनिए, ठीक हो या ना हो, अगर इसमें जान का खतरा है तो मैं इस खतरे से खेलने को भी तैयार हूँ। आप मुझे बस इतना बताइए कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना होगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए। फिर वही बात, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये कानूनन जुर्म है, और एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें इस बात की इजाजत कभी नहीं दे सकती, समझी तुम?
सुनिए, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। आपको पता है परसों क्या है? मुझे याद नहीं, तुम बता दो। मुझे तो बस इतना याद है, अगर अम्मी की बीमारी ठीक नहीं हुई तो मुझे उन्हें किसी और डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। हाँ साहिब, मुझे पता है। अम्मी जान को इलाज के लिए चाहे जिस भी डॉक्टर को दिखाना पड़े, हम दिखाएंगे। मैं तो दरअसल आपसे ये कहना चाहती थी कि परसों हमारी शादी की सालगिरह है। ओह, मुबारक हो। चाची जान ने कहा है कि शमा आपी और हमारी सालगिरह एक ही दिन है, तो घर के सभी लोग चाहते हैं कि सालगिरह बड़े अच्छे ढंग से मनाई जाए। मैंने कब मना किया है? एक एक करके इस घर को सारी खुशियां मिल तो रही है, और ये तो जश्न मनाने का सबसे अच्छा बहाना है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं साहिब? आपकी नाराजगी मुझसे है। अगर आप इस बात से राजी नहीं हुए तो दादा जान शायद सालगिरह मनाने के लिए मना कर देंगे। ओह, तो दादा जान की वजह से मुझसे इजाजत ली जा रही है? हाँ, आपको जो सोचना है आप सोचिए, लेकिन हमें इस बात का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना कि शमा आपी और अल्तमिश जीजू की भी सालगिरह है। वो खुशियां मनाने से क्यों महरूम रहे? मैं तो कहता हूं, तुम भी खुशियां मनाने से क्यों महरूम रहती हो? तुम्हें खुशियां मनानी है, मनाओ। मैं तो हूं इस घर में, मुझे सबकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। जाओ, खुशियां मनाओ। जाओ सोहा, मुझे कोई एतराज नहीं है। क्षमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। नया क्लोजअप डीप एक्शन, इसमें है क्षमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। जाओ, खुशियां मनाओ। जाओ सोहा, मुझे कोई एतराज नहीं है। पता नहीं कब तक मुझे तुमसे ये नफरत का दिखावा करना पड़ेगा। इस नफरत ने तुम्हें मुझसे कुछ दूर तो रखा है। अगर मैंने मोहब्बत जताई तो तुम और करीब आओगी, और अब्बा जान नहीं चाहते कि तुम इतने करीब आओ कि इस हकीकत की तुम्हें भनक भी लगे। दीदी, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि इस वक्त तुम कहां से आ रही हो? क्षमा प्रायोजक लक्स, बस जरा सा लक्स।